बीजेपी और मोदी सरकार को अब वे लोग मजा चखाना शुरू कर दिए हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अपनी आंखों से या तो देखा या फिर जिन लोगों ने अपनों को अपनी ही आंखों के सामने खोते देखा। सोचिए उनकी स्थिति कैसी होगी। अब वे लोग बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से सवाल करने लगे हैं कि आखिर कैसे ये हमला हो सकता है, आखिर क्यों नहीं वहां पर सुरक्षाकर्मी या फिर पुलिस बल तैनात थे, क्यों वे लोग ही मरते हैं जो इस देश को चलाने में मदद करते हैं, जो टैक्स भरते हैं। सरकार के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी की पूरी सुरक्षा कर्मियों की टीम लग जाती है, पर आम लोगों का क्या? इतना तो छोड़िए, मामले के बाद तो मोदी सरकार और बीजेपी के बाकी के सदस्य राजनीति करने पर उतर गए हैं। कश्मीर के मुसलमानों को जिम्मेदार बताने में लगे हुए हैं। उन्हें भी लोगों ने अपने जवाब से मजा चखा दिया है। पहले देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में जो महिला हैं जो रो रही हैं, उनका नाम शीतलबेन है। इन्होंने अपने पति को खोया है, वे दर्द में हैं और उन्हीं के दर्द पर कहने को मलहम लगाने गए थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। पर उन्हें शैलेश भाई कलथिया, जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए, उनकी पत्नी ने CR पाटिल को घेर लिया और कह दिया कि बस इतना बताओ कि आपके पीछे कितने VIP, क्या टैक्स भरने वाले की जान की कोई कीमत नहीं है? आप लोग जनता के टैक्स से हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, सारी सुविधा आपके लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं। पहलगाम में मैं मदद के लिए चिल्लाती रही, पर वहां कोई सेना, कोई पुलिस नहीं थी। इतना बड़ा टूरिस्ट की जगह होने के बावजूद कोई मेडिकल कैंप नहीं है। મને પાછો આપો મારે બીજું કઈ ન જોઈએ। આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા। જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા VIP હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે। शीतलबेन के इतना कहने के बाद पाटिल कहते हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, जिसके बाद मृतक शैलेश भाई कलथिया की पत्नी ने कह दिया कि बिल्कुल नहीं, हमें अब सरकार पर भरोसा ही नहीं है। आपको बता दें कि शैलेश कलथिया मुंबई में एक बैंक में काम करते थे। वह अपनी पत्नी, एक बेटे और बेटी के साथ 44वां जन्मदिन मनाने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन अब वह नहीं है। उनकी जान आतंकियों ने ले ली है। अब आप इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। पहलगाम में हुए हमले में जयपुर के नीरज उधवानी की मौत हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बाकी बीजेपी के नेता, पर उनसे वहां एक महिला ने सवाल कर लिया कि अब यहां पर सिक्योरिटी क्यों लगा रहे हो? ये आपकी सरकार का फेल्योर है। सुनिए। सर, आपकी सरकार का फेलियर है ये। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा? आप ये भी वीडियो देखिए जिसमें एक बहन बीजेपी और मोदी सरकार से बस इतना ही सवाल कर रही है कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक वहां पड़ा रहा, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। अगर वहां आर्मी होती तो वह बच जाता। पहले देखिए इस वीडियो को। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। आपको बता दें कि हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी आतंकी हमले में मारे गए, जिसके बाद उनकी बहन के आंसू थम नहीं रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बस इतना ही सवाल किया कि क्या आर्मी नहीं आ सकती थी? मेरा तो भाई जिंदा था, 1.5 घंटे तक जिंदा रहा। अब आप सुनिए कि कैसे मोदी सरकार और बीजेपी इस मामले को धार्मिक रंग देने में लगी हुई है। बात यह है कि आतंकवादियों ने पहलगाम में जिन लोगों को मारे, उनसे उनका धर्म पूछ लिया, फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आप जान लीजिए कि किसी आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है, वह सिर्फ अधर्मी होता है। लेकिन बीजेपी के लोग इस नाजुक वक्त में भी राजनीति कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। जिसके बाद अब कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोगों का कहना है कि वहां के लोकल लोग जो मुस्लिम थे, उन्होंने मदद की। अगर वे नहीं होते तो कितनों की जान और जा सकती थी। देखिए इस वीडियो को पहले। नमस्ते, मैं मेघा शर्मा, कोटा राजस्थान से। मैं यहाँ श्रीनगर घूमने के लिए आई थी। कल हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो पहलगाम बस स्टैंड पर हमको पता चला कि वहां पर अटैक हुआ है और भगदड़ मची हुई है। तब हमें वहां पर एक कश्मीरी भाई मिले। ये हैं तनवीर मीर, कश्मीरी भाई हैं। इन्होंने वहां पर हमारी मदद करी।
जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। सुना आपने, जब इनको जरूरत पड़ी तब तनवीर मीर ने इनकी मदद की। अब सुनिए इस वीडियो को। इनका नाम संकल्प है। इन्होंने उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जिन्होंने हिंदुओं में कश्मीरी मुसलमानों के प्रति नफरत की जहर घोलने की कोशिश की। सुनिए संकल्प के इस बयान को। जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। अब कुछ अंधभक्त ये बोल सकते हैं कि यह बहलाने फुसलाने वाली बात है, तो उन्हें मैं इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं। देखिए इस वीडियो को। आपको क्या दिख रहा है? एक आदमी एक लड़के को पीठ पर लाद कर भाग रहा है। ये वही कश्मीरी मुसलमान है जिन्होंने इस लड़के की जान बचाई है, जिनके खिलाफ कुछ लोग देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी छोड़िए, बस वे लोग इतना ही बता दें कि आतंकी हमले के बाद एक कश्मीरी मुसलमान का नाम उन्होंने सुना है, सैयद आदिल हुसैन का। ये लड़का अपने घर का इकलौता था। इसने पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकियों से दो हाथ कर लिए, पर उस अधर्मी राक्षसों ने आदिल शाह को भी गोलियों से भून दिया था। क्या इसके बारे में बताया नहीं जाना चाहिए? वह लड़का अपने घर का इकलौता चिराग था। वह पर्यटकों को घोड़े की सवारी कराकर अपना और अपने घर के लोगों का पेट पालता था। लेकिन बीजेपी और अंधभक्तों की नजर कहां जाएगी? किस बात पर वे कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ निशाना साध रहे हैं? क्योंकि उन आतंकियों ने सैलानियों को मारने से पहले उनका धर्म जाना, कलमा पढ़वाया। ये बीजेपी के लोग और मोदी सरकार के कुछ नफरती नेता देश को स्थिर रहने देना चाहते ही नहीं हैं। ऐसे दुख की घड़ी में भी राजनीति कर रहे हैं।